वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सूही महला पहला घर छेवां। उज्जल कह चिलकणा कोटिम कालड़ी मस। इस हुक्मनामे में गुरु साहब जी उन प्राणियों के लिए बात कर रहे हैं जिन्होंने बाहर से सुंदर धार्मिक चिन्हों को ग्रहण किया है, लेकिन असल में कपटी और पाखंडी हैं। केहा का तातू ऊपर से तो चमकदार है, पर उसे घिसने से उसके अंदर की कालख प्रकट हो जाती है। ऐसे ही तोतियां झूठ ना उतरै, जैसों तो हुआ तिस। उसकी कालख प्रकट होने पर 100 बार भी धोया जाए तब भी वह नहीं जा सकती। इसी प्रकार मैंने भी केवल धार्मिक चिन्हों को ऊपर से ही ग्रहण किया है, लेकिन जब मेरे कर्मों को विचारते हैं तो पाप रूपी मैल ही निकलती है। सज्जन से ही नाल मैं चलदियां नाल चलन। असल में मेरे मित्र मेरे अच्छे कर्म ही हैं जो मेरे मरने के बाद मेरे साथ जाएंगे। जिथै लेखा मंगी है तिथै खड़े दिसन रहाओ। और जहाँ धर्मराज की कचहरी में जहाँ मेरे कर्मों का हिसाब होगा, वह मुझे वही शुभ कर्म मेरी सहायता करेंगे। गुरु साहब जी समझा रहे हैं कि धार्मिक चिन्ह सिर्फ शरीर तक ही सीमित रहते हैं, साथ में तो तेरे केवल एक नाम ही जाएगा। जय मात पिता सुत मीत न पाई, मन उहाँ नाम तेरे संग सहाई। जहाँ महापहान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवै त भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरह, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सूख कनेरे। कोठे मंडप माड़ियां पासों चितवियां हाँ, अगर घर महलों के बाहर से ही सुंदर चित्रकारी करी हो। डठियां कम ना अवनी विचहों सखणियां हाँ, लेकिन ऐसे महल घर अगर अंदर से खाली खोखली और कच्ची गिरने वाली हों तो किसी काम की नहीं। बग्गा बग्गे कपड़े तीरथ मंज वसन। बगला बाहर से अगर चिट्टा हो और तीरथ स्थान पे क्यों ना रहे। कुट कुट जियां खावणे बग्गे ना कहियन। लेकिन ऐसे बगले जैसों को कोई साफ सुथरा नहीं कह सकता, क्योंकि वे तो दूसरे जीवों को मार के खाते हैं, इसलिए उनका अंतरिक्षकरण तो मैला ही है। सिम्मल रुख शरीर में मैजन देख पुलन। जिस तरह सिम्मल का पेड़ जो सुंदर लंबा और सीधा है, उसे देख के तोता पंछी तो बुलेखे में ही आ जाता है। से फल कम ना आवनी ते गुण में तनहन, क्योंकि उसके फल फिक्के हैं और फूल बकबके हैं जो कि उस पंछी के काम नहीं आते। जैसा गुरु साहब जी आशा दीवार में समझाते हैं, सिम्मल रुक्ष रायरा अद दीरख अद मुछ, ओए जे आवे आस कर जाहे निराशे कित। फल फिक्के फुल बकबके कम नाम है पत, मिठत नीवी नान का गुण चंगियाइयां तत्। अंधले पहाड़ उठाया डूंगर वाट बहुत। इसी तरह पखंडी बनके मैं अंधुले ने पाप रूपी बोझ अपने सर पर उठा लिया है, जिसका मुझे बहुत ही दुख फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर हम धार्मिक दिखते हैं तो अंदर से भी धार्मिक बने, क्योंकि धार्मिक बनके पाप करना महापाप है। अखी लोड़ी ना लहा हों चढ़ लंगा कित। पापों का भार उठा के और ज्ञान रूपी नेत्रों से वंचित रह के मैं संसार रूपी पहाड़ी रास्ते से पार नहीं पा सकूंगा। चाकरियां चंगियाइयां अवर सियाणप कित। अपनी चतुराइयों और सियाणपों से ऐसे पहाड़ी और मुश्किल संसार रूपी रास्ते को पार नहीं किया जा सकता। नानक नाम संभाल तू बद्धा छुट्टे जित। गुरु साहब कहते हैं केवल बाहरी चिन्हों से ही नहीं, अंदर से भी धार्मिक बन, सिमरन कर, तभी तेरा पार उतारा होएगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।